ही मैन के नाम से मशहूर फेमस बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र कुमार जी, जिन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी और मस्कुलर पर्सनालिटी के चलते बॉलीवुड को शर्टलेस होने का एक नया ट्रेंड दिया। जी हाँ, बड़े पर्दे पर सबसे पहली बार शर्टलेस होने वाले एक्टर धर्मेंद्र कुमार जी ही थे, जिनको फॉलो कर आज सभी एक्टर्स एक अच्छी खासी बॉडी बनाकर बड़े पर्दे पर शर्टलेस होते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं धर्मेंद्र कुमार जी के हॉरोस्कोप को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करेंगे कि किस योग ने उनको सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया, किस योग ने उनको इतना नेम फेम दिया, इतना पैसा दिया, और किस योग की वजह से उन्होंने 2 शादियां की। धर्मेंद्र कुमार जी की दूसरी शादी फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी जी से हुई थी, और हेमा मालिनी जी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र कुमार जी ने हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम को अपना लिया था, क्योंकि हिंदू लॉ के हिसाब से एक व्यक्ति पहली पत्नी के होते दूसरा विवाह नहीं कर सकता था, और उनकी पहली पत्नी ने उनको तलाक देने से मना कर दिया था। ऐसे में उन्होंने हिंदू धर्म को त्यागा और इस्लाम को अपनाया ताकि वो हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर सके। मैंने इस बात को अपनी पिछली वीडियो, जिसमें कि मैंने हेमा मालिनी जी का हॉरोस्कोप एनालिसिस किया था, तब भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। वहां पर हमारे कुछ मित्रों ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि हम इस बात को क्यों कह रहे हैं। भाई, अगर वो धर्म बदल सकते हैं, वो धर्म का यूज़ कर सकते हैं, तो क्या हम कह भी नहीं सकते? भाई, उन्होंने यूज़ ही किया था। उन्होंने हिंदू धर्म को त्यागा और इस्लाम को अपनाया, और वो इस्लाम को कोई फॉलो तो करते नहीं है, इस्लाम के नियमों को कभी मानते नहीं है, ऐसा कभी देखा नहीं गया है। उन्होंने अपना नाम तक नहीं बदला। तो मैं नहीं समझता कि इस टॉपिक पर अगर हम हॉरोस्कोप को एनालिसिस कर रहे हैं तो वो कहीं से कहीं तक भी गलत है। कुछ मित्रों ने ये भी कहा कि वे दोनों ट्विन फ्लेम थे, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र। तो भाई, ट्विन फ्लेम आप शादी से पहले भी देख सकते थे। पहली शादी आप ट्विन फ्लेम देखने के बाद ही कर लेते। अब ट्विन फ्लेम के नाम पर आप अपना धर्म बदल लो, फिर दूसरी शादी कर लो और कहो भाई हम ट्विन फ्लेम थे। या फिर वो नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं कि भाई ये दोनों ट्विन फ्लेम थे इसलिए इन्होंने ऐसा कर लिया। भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा। और खैर, ट्विन फ्लेम होता भी नहीं है, ये अपने मन का वहम है। मैंने एक वीडियो में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया भी है। और खैर, अगर आप मानते भी हैं ट्विन फ्लेम होता है, तो फिर ट्विन फ्लेम के नाम पर ऐसा करना अपने आप में कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, धर्म हमारे लिए इस्तेमाल की चीज़ नहीं है। धर्म हमारे लिए आस्था है। धर्म हमारे लिए हमारे पूर्वजों का दिया हुआ संस्कार है। मेरा नाम अंश गोयल है। मेरे सरनेम को सुनकर कोई भी व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है कि मैं किस धर्म से और किस कुल से संबंध रखता हूं। और ये जो मेरा सरनेम है, ये मुझे मेरे द्वारा नहीं मिलता, ये हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे धर्म के द्वारा मिलता है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को त्यागता है, अपने सरनेम को त्यागता है, तो यानी कि वो अपने पूर्वजों को, अपनी परंपरा को त्याग रहा है, वो अपने माता पिता को बदल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी स्थिति में ये बहुत सही है। हम उस सनातन परंपरा से आते हैं जिसके वीरों ने विदेशी आक्रांताओं के सामने सर कटाना धर्म बदलने से अच्छा समझा, जिन्होंने अपने सरों का बलिदान दे दिया किंतु अपने धर्म को नहीं बदला। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति केवल विवाह करने के लिए धर्म बदल रहा है, तो ये अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है। और वो व्यक्ति अगर सेलिब्रिटी हो, जिसके की करोड़ों फॉलोवर्स हों, तो अगर वो व्यक्ति ऐसा करता है तो निश्चित रूप से समाज में एक संदेश जाता है कि आप धर्म को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। मैं नहीं समझता कि धर्म अपने हिसाब से यूज़ करने की चीज़ है। धर्म मानने की, फॉलो करने की और सम्मान करने की वस्तु है। हमें हमारा धर्म हमारे पूर्वजों से मिलता है, और हर व्यक्ति का धर्म है कि उसे अपने कुल, अपने पूर्वजों से जो कुछ मिला है वो उसका सम्मान करे। कुछ व्यक्ति कह रहे थे मैं भाजपा विरोधी हूँ। भाई, मैं कोई भाजपा विरोधी नहीं हूँ, मैं भाजपा का सपोर्टर हूँ। मैं योगी जी को, मोदी जी को पूरी तरह से सम्मान देता हूँ, किंतु जो तथ्य हैं उनको बताना, उनको कहना मेरा दायित्व बनता है।
कुछ मित्रों ने कमेंट किया कि वो सेलिब्रिटी हैं तो क्या उनका अपना पर्सनल लाइफ नहीं है, क्या वो पर्सनली कोई डिसीज़न नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, मुझे उनके इस पर्सनल डिसीज़न से कोई आपत्ति नहीं है। मैं केवल और केवल यहाँ पर हॉरोस्कोप एनालिसिस कर रहा हूँ और उसमें जो बातें आती हैं उसको मैं कहूँगा और वो मेरा दायित्व बनता है। अगर उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है और उसको अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ तो मैं नहीं समझता कि मैं यहाँ पर कुछ गलत कह रहा हूँ। अगर आप कर सकते हैं तो हम बोल तो सकते ही हैं। और एक विडंबना इस समाज की देखिएगा, हमारे समाज में अगर कोई व्यक्ति प्रेम विवाह कर लेता है तो देखा जाता है अक्सर उसको परिवार के विरुद्ध या समाज के विरुद्ध जाकर विवाह करने पर भी कई बार अलग अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार बहुत ख़राब स्थिति भी ऐसे लोगों की हो जाती है। किंतु अगर आपके पास पैसा है, आपके पास नेम फेम है, तो आप केवल प्रेम विवाह ही नहीं कर सकते, आप धर्म बदल कर भी विवाह कर सकते हैं। ये बताता है। खैर, हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि किस योग की वजह से धर्मेंद्र कुमार जी इतने फेमस हुए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा धर्मेंद्र कुमार जी का, उन्होंने दशकों तक अपनी बेहतरीन अदाकारी से हम सभी का मनोरंजन किया। आप देखेंगे इनके लग्न में ही 3-3 ग्रह बहुत ही सुंदर योग बना रहे हैं। यहाँ पर जीवात्मा योग, सूर्य और गुरु का, और बुध आदित्य योग बन रहा है। तो ये अपने आप में शो करता है कि इस व्यक्ति के लगन में कितनी बढ़िया स्ट्रेंथ है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपसे कहा है, जब भी किसी व्यक्ति के केंद्र में बहुत अच्छे ग्रह बैठे होते हैं, शुभ ग्रह बैठे होते हैं और केंद्र भाव भरे हुए होते हैं, तब ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा नेम फेम मिलती है। इनकी कुंडली के केंद्र में 4 ग्रह बैठे हैं, 3 लगन में और 1 इनके चतुर्थ भाव में। और लगन में भी तीनों के तीनों मित्र ग्रह हैं और केंद्र में शनि शश योग बना रहा है। तो ऐसे में ये पूरी तरह से बताता है कि इस कुंडली में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और इस कुंडली वाला जातक अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त करने वाला है। चतुर्थ भाव में शश योग बनने वाला है, यानी बन रहा है, यानी कि ये शो करता है कि ये व्यक्ति अपने दम पर, अपनी ड्यूटी के दम पर, अपने कर्म के दम पर अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त करेगा। उसके बाद आप देखेंगे लग्नेश इस कुंडली के तीसरे भाव में उच्च स्थिति में बैठा है, जो कि इस कुंडली की स्ट्रेंथ में 4 चांद लगा देता है। मैंने कहा था आपसे कि कोई कुंडली कितनी भी मजबूत हो, अगर उसमें लग्नेश स्ट्रेंथ में नहीं है तो उस कुंडली में बनने वाले किसी भी राजयोग को जातक भोग नहीं सकता। और इस कुंडली में तो लग्नेश उच्च स्थिति में बैठा है। और नाड़ी ज्योतिष कहती है किसी भी ग्रह से, किसी भी भाव से, किसी भी राशि से 3 भाव में अगर मित्र ग्रह बैठे हों, शुभ स्थिति में बैठे हों, तो ऐसे में लगन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो यहाँ पर लगन को सुपर स्ट्रेंथ मिल रही है, लग्नेश की भी, पंचमेश की भी, अष्टमेश की भी, द्वितीयेश की भी और लाभेश की भी। ऐसे में कुंडली अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। मस्क्यूलर पर्सनालिटी के थे वे, अच्छी खासी उनकी बॉडी थी, काफ़ी जॉली नेचर के थे, काफ़ी अच्छी कॉमेडी भी करते थे। तो मस्क्यूलर पर्सनालिटी तो इनके लगन के उच्च होने से अपने आप में समझ में आती है। और लग्नेश क्योंकि मंगल है तो और ज़्यादा मस्क्यूलर पर्सनालिटी और ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को शो करता है। अच्छे खासी कॉमेडी कर लेते थे, जॉली नेचर के थे, तो वो शो करता है गुरु और बुध का योग। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि अच्छी खासी फेम मिलने वाली है। अब आप देखेंगे इस कुंडली में द्वितीयेश, पंचमेश और लाभेश का योग बन रहा है। द्वितीयेश इस कुंडली में गुरु है, पंचमेश भी गुरु है और लाभेश बुध है और ये लगन में बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बहुत बढ़िया धन योग बनता है, जो कि इनको ज़बरदस्त पैसा देता है। और नाड़ी ज्योतिष कहती है कि जब किसी कुंडली में शनि और शुक्र आपस में संबंध बनाते हैं तो ये महाधन योग है, ऐसे व्यक्ति के पास काफ़ी पैसा होता है। तो यहाँ पर शनि और शुक्र भी आपस में त्रिकोण से संबंध बना रहे हैं, तो ये बताता है कि इनके पास एक अच्छा खासा पैसा और नेम फेम है ही। अब बात करते हैं किस योग की वजह से इन्होंने 2 शादी की। देखिएगा इस कुंडली का सप्तमेश व्यय भाव में गया हुआ है, जो कि अपने आप में मल्टीपल रिलेशंस को शो करता है। उसके बाद आप देखेंगे मंगल
जो कि किसी व्यक्ति की पौरुष शक्ति का कारक है, उसके दोनों तरफ, उसके 2 भाव में और उसके 12 भाव में शत्रु ग्रह बैठे हैं, और वो भी स्त्री रूपी होकर शत्रु ग्रह बैठे हैं। तो ऐसे में मंगल के ऊपर स्त्री ग्रहों का ये प्रभाव इंडिकेट करता है कि इस इंसान के मल्टीपल रिलेशंस होंगे, मल्टीपल मैरिजेस होंगी। अब बात करते हैं किस योग की वजह से इन्होंने धर्म परिवर्तन किया। हेमा मालिनी के हॉरोस्कोप में भी मैंने आपसे कहा था कि जब भी किसी व्यक्ति का द्वित्वेश और नवमेश राहु के प्रभाव में हो, तब ऐसे व्यक्ति के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कोई अधार्मिक कार्य करे या धर्म परिवर्तन करे या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धर्म विरुद्ध करे। आप देखेंगे इस कुंडली में द्वितीय भाव में ही राहु बैठा है और नवमेश राहु के त्रिकोण में बैठा है। नाड़ी ज्योतिष का नियम है ना, एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह युति की तरह माने जाते हैं। तो ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि ये व्यक्ति कोई अधार्मिक कार्य कर सकता है, धर्म विरुद्ध कोई कार्य कर सकता है, और इन्होंने अपने धर्म को त्याग कर दूसरा धर्म अपनाया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि धर्मेंद्र की कुंडली को एनालिसिस करने के लिए मैं ज़रूरी समझता था। बाकी इनकी कुंडली में और क्या पॉइंट्स आप एनालिसिस करना चाहते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं इनकी कुंडली के द्वारा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं किसी वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।